नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इन चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन एमवीए और सत्ता पक्ष महायुति के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बीते सप्ताह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने अपना दौरा पूरा कर लिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराना होगा, क्योंकि नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस बीच सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। खबर सामने यह भी आई है कि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर महायुति की कई दौर की बातचीत भी हो गई है। गठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा जल्द होगी। एनडीए की महायुति गठबंधन सरकार में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को एनसीपी अजित पवार के गुट के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। अमित शाह भी कह चुके हैं इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। उधर महाविकास अघाड़ी एमवीए में शामिल पार्टियों में लंबी बैठकों का दौर जारी है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है। जिसके बाद गठबंधन के नेताओं ने कहा कि वह महाराष्ट्र में सीटों को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। बैठक में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, सांसद अनिल देसाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले शामिल हैं। अब सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच कांग्रेस ने घोषणा की है वो महाराष्ट्र की सभी सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेगी। उधर ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम एमवीए में शामिल होना चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस एनसीपी चुप है, तो वहीं उद्धव गुट ने ओबीसी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो जिस तरह से 26 नवंबर से पहले चुनाव आयोग को महाराष्ट्र में चुनाव करवाने हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद बहुत जल्द महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही सभी पार्टियों की तरफ से अब खींचतान शुरू हो गई है। प्रचार प्रसार एक तरह से शुरू हो ही गया है, लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर भी यहां पर अब चर्चा पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से महायुति में गठबंधन को लेकर यहां पर चर्चा हो गई है, बाकी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को लेकर भी आप बातचीत यहां पर आगे बढ़ रही। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता एडवोकेट गणेश गोमचाले जी और कांग्रेस प्रवक्ता भारत सिंह जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गणेश जी, देखिए जिस तरह से अब बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और महायुति में ऐसा माना जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा सीट तो आप ही लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या बाकी जो शिवसेना की अगर बात कर लें, शिंदे गुट की, अजित पवार के एनसीपी की बात कर लें, जिस तरह से अभी बात सामने 155 से 160 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 90 से 95 सीटों पर यहां पर शिवसेना लड़ेगी और अजित पवार की जो पार्टी है वो 35 से 40 सीटों पर, क्या यही फॉर्मूला रहने वाला है या फिर इसमें कुछ और फेरबदल देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी यहां पर इतनी मजबूत स्थिति दिखा पाएगी, इतनी सारी सीटें लेने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो अकेले दम पर भी सरकार बना लेंगे महाराष्ट्र में। सिचुएशन है, परिस्थिति है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। और अमित शाह जी गए दौरे में हमारे साथ संभाजीनगर में उन्होंने कार्यकर्ता मेळावा लिया, तो वहां पे अमित शाह जी ने जोर में सोचे कि महाराष्ट्र में अभी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। इसलिए कार्यकर्ता में उत्साह आ गया और ज्यादा से ज्यादा ये सोच रहे सभी जन कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेके महाराष्ट्र में अपना चुनाव लड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या आप बना पाएंगे? आप शिंदे गुट की शिवसेना को और अजित पवार के एनसीपी को मना पाएंगे आप? यस, क्योंकि शिंदे गुट की शिवसेना हमारे साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गई है और अजित दादा पवार खुद भारतीय जनता पार्टी के मोदी के काम पे जो खुशी है, उनको जो मोदी जी का स्नेह है, उसको जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ
अजित दादा पवार हमारे साथ है। ठीक है भारत सिंह जी, देखिए जिस तरह से गणेश जी की बातों से लग रहा है कि ज्यादा मुश्किल नहीं है वहां पर सीट शेयरिंग, लेकिन आपके यहाँ पर इतना आसान नहीं है सीट शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना आपके साथ है, उद्धव गुट जो कि कभी एक जमाने में कांग्रेस का पुरजोर विरोध करते थे, शरद पवार का पुरजोर विरोध करते थे, अब वो आपके साथ हैं यहाँ पर। लेकिन क्या जितना आसानी से यहाँ पर गणेश जी बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग हो जाएगी महायुति में, महाविकास आघाड़ी में भी क्या ये चीजें इतनी आसानी से हो पाएंगी सीट शेयरिंग? देखिए साहू जी, जिस तरह से गणेश भाई हिल रहे हैं उसी तरह से इनकी पार्टी हिल रही है इस समय, और आप कह रहे हैं कि बहुत आसान है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, गणेश जी कह रहे हैं जिस तरह से इतनी आसानी से कह रहे हैं, मेरा जितनी आसानी से वो कह रहे हैं उतनी आसानी से क्या आप भी क्या पाएंगे? हमारे यहाँ ऑल इज वेल, हमारे यहाँ जा कोई रहे हैं और हम झगड़ा शुरुआत नहीं में है। हैं। हमारा भारतीय कोई जनता भी नेता पार्टी- ये नहीं कहता है कि भरत सिंह जी, उनको देख के भारतीय मुझे जनता उल्टी आती पार्टी है। हमेशा प्रवास में रहती है। कोई नेता नहीं कहता है, चाहे वो एनसीपी शरद पवार जी के साथी हो, चाहे वो उद्धव जी के साथी हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो, साथी हो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालता है और ये नहीं कहता है कि मुझे उनको देख के, एनसीपी को देख के, अजित दादा पवार को देख के मुझे उल्टी आती है, घिन्न लगता है। क्या ये सब कुछ सही होता है क्या साहू जी? ये सही होता है? ये सही होने का मापदंड है? तो मुझे लगता है कि इनको मुबारक हो, ऐसे नेता मुबारक हो, ऐसी पार्टी मुबारक हो। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ सही है। हमारे यहाँ न किसी के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, न किसी को नीचे दबाया जाता है। हिम्मत है, हिम्मत है। आपने कहा ना कि अमित शाह जी महाराष्ट्र में आके कह के गए हम अपने दम पे सरकार बना देंगे। मैं कहता हूँ हिम्मत है अगर तो भाजपा अकेले लड़के दिखाए, उनको पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में कौन लड़ी थी? भाजपा लड़ी थी। कितनी सीटें आई उनकी? 9 सीटें आई। सबसे कम सीटों पे कौन लड़ा था? कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। हम लोग 17 सीट पे लड़े और 17 में से कितना लाए? हम 14 सीट लाए। यानी कि स्ट्राइक रेट हमारा देखिए, हमारा जो है एवरेज देखिए, जबरदस्त एवरेज भी है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट भी है। हम फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं और सब जितने मीडिया, बाकी अखबार वाले या भाजपा के आंतरिक सर्वे में हमको 170 सीट दे रहे हैं। तो गद्दी किसकी हिली हुई है? डरा कौन हुआ है? सहमा कौन हुआ है? ये अमित शाह जी है और मोदी जी है। बार बार दौरे कर रहे हैं और दौरा करने के बाद में क्या मिल रहा है? बाबा जी का टुल्लू। क्योंकि अजित पवार जी कह रहे हैं हम तो सेकुलर है, हम तो 10% मुसलमानों को भी वोट देंगे, सीट देंगे। क्या इसको जो है भाजपा किस नजरिए से देखती है? क्योंकि भाजपा को मुस्लिम भरत सिंह जी, समाज, अगर आप सेक्युलर कम्युनिज्म की बात करेंगे तो फिर तो सत्ता पक्ष है, जनता ये भी कहेगी ना कि जिस शिवसेना को आप कोसते थे, जिस बाला साहब ठाकरे को आप कोसते थे, उद्धव ठाकरे को आप कोसते थे, अब वो उनके साथ आप सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, तो सवाल तो यहाँ पर ये भी उठेंगे ना भरत सिंह जी। नहीं, यस, आपने बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन किया है, उसका जवाब भी सुन लीजिए। बाला साहब की अपनी विचारधारा थी और उद्धव जी की जो विचारधारा है वो उस तरह से नहीं है, वो सॉफ्ट कॉर्नर कहती है। गजब कर रहे हैं आप, गजब कर रहे हैं। देखिए बाला साहब ठाकरे की फोटो लाके उद्धव ठाकरे जी कहते हैं हम उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, हम असली बाला साहब ठाकरे के हम उत्तराधिकारी हैं, और आप कह रहे हैं कि वो उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग है। क्या आप बाला साहब क्या आप उद्धव ठाकरे के सामने आप ये बात आप कह सकते हैं? आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता ये कह सकता है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों से सहमत नहीं है उद्धव ठाकरे? नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा कि बाला साहब का फोटो उद्धव जी लगाते, क्यों नहीं लगाएंगे भाई? उनके पुत्र है। अरे चोरी के जो चोरी करके लगाता है, जो बाप भी चोरी कर लेता है, भाई भी चोरी कर लेता है, भतीजा भी चोरी कर लेता है, पड़ोसी भी को भी तो चोरी कर लेता है। ठीक है, आपकी सहयोगी पार्टी, आप उनसे कहलवा दीजिए, उद्धव ठाकरे साहब कहलवा दीजिए कि मैं बाला साहब ठाकरे के विचारों से सहमत नहीं हूं, उनके हिंदूवादी विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, तो फिर आपकी बातें मैं मान लूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपने मन से कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे से भाई ये बात बुलवा दीजिए आप। अच्छा ये बताइए, उनकी पार्टी अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी सोच अलग है। हर पार्टी की सोच अपनी होती है ना साहू जी। आपकी सोच अलग हो सकती है, दूसरे एंकर की सोच अलग हो सकती है, दोनों एंकरों की सोच एक नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत सोच की बात नहीं है भारत सिंह जी, यहाँ पर एक पार्टी की सोच है, और पार्टी की सोच ऐसे नहीं बदलती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो यही कहते हैं कि हमारी पार्टी छीन ली गई है, हम ही असली शिवसेना के हैं, तो फिर उनके विचार कैसे बदल गए? अगर विचार बदल गए तो फिर मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ,
कहाँ गई भाजपा की विचारधारा जो अजित पवार को 70,000 करोड़ का जो है आरोपी बताती थी, 70,000 करोड़ का घोटाला कहती थी, घोटालेबाज कहती थी, और उसी अजित पवार के साथ लेके उनको मुख्यमंत्री बना के और आज सरकार चला नहीं, रहे हैं। यही तो कौन सी खेल है ना, विचारधारा की बात करते हैं? यही तो खेल है कौन गणेश जी। सी देखिए, यही तो विचारधारा की खेल है आप बात करते कि हैं? जो पार्टी एक दूसरे का भाजपा विरोध के करती प्रवक्ता रही है, आप नहीं है। अब उन्हीं के साथ यहाँ अगर पर आप सरकार भाजपा की बनाने का प्रवक्ता सपना करते देख रही हैं। ठीक है भारत सिंह जी, आप उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। गणेश जी, आप भी अजित पवार के साथ सरकार बनाने का यहाँ पर सपना देख रहे हैं। और जिस तरह से गणेश जी ने कहा, भारत जी ने कहा कि आप कोसते थे उनके भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन वही तो कह रहे हैं, इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जो होने वाला है विधानसभा का, बहुत ही गड़बड़ झाला है। समझ भी नहीं आएगा क्या हो क्या नहीं होगा, क्योंकि जो विरोधी रहे हैं वो इस बार साथ में साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस बार थोड़ी झलक लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो इस बार विधानसभा चुनाव में होगी। गणेश जी, कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे आप? चलिए, सीट शेयरिंग हो भी जाएगी, लेकिन विचारों को कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? क्योंकि मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए लोकसभा चुनाव में आप लोग को नुकसान हुआ है। दो बात करना चाहता हूँ। नाम से भारत होने से भारत का प्रेम जागृत, भारत के प्रति प्रेम नहीं जागृत होता। अब पार्टी कांग्रेस होने से भारत के आगे बोलने का अधिकार नहीं है। अभी इन्होंने दो मुद्दे पर बात की है। शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदुत्ववाद छोड़ दिया, ये इनको मान्य करना पड़ेगा। और एकनाथ शिंदे ने वही हिंदुत्ववाद पकड़ा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ वो युति में आ गए। अभी इन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी, तब भारत जी आपका बात पूरा हो गया, मेरे को पूर्ण कर दीजिए। और आप राष्ट्रवादी के प्रति बोल रहे हैं, वो खुद अपने विधायक लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए और उन्हें सत्ता बनाने के लिए मोदी जी के विचारों पर चलने के लिए अभी लाया गया पवार साहब साथ में आ गए। ईमानदारी और से, अभी ईमानदारी एकनाथ से। शिंदे के बाद वो अभी जो पार्टी चुरा के 70,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, गणेश भाई 70,000 करोड़ शिंदे जी ने, याद है आपको? एकनाथ शिंदे जी ने माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने के लिए भारतीय 70,000 जनता करोड़ पार्टी याद के है साथ आपको? में युति बनाई। क्या अभी भाई और उद्धव बहनों, ठाकरे जी, 70,000 करोड़ याद है आपको? सुनिए जी, भारत जी सुनिए, क्या अभी उद्धव ठाकरे हिंदुत्ववाद की शिवसेना चला रहे हैं? क्या आपके साथ अलग मैं भी तो अलग कपड़ा पहने क्या हुए हैं? 70,000 करोड़ का क्या आरोपी, अभी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज हिंदुत्व के मुद्दे आपके पर साथ सरकार बना शिवसेना के को चल साथ रहा है? में क्या लिया? यही आप दिखाना चाहते हैं हमने महाराष्ट्र की जनता को? किसी के पिताजी को नहीं चुराया, हमने उनके विचारों पर समर्थन करके पार्टी को साथ में लिया है। 70,000 करोड़ का क्या जो आरोपी है, अभी जो आप शिवसेना के- बताते थे, मंच से भरत जी, बताते थे, सुनिए बात। देश के आप प्रधानमंत्री जब कहते बात कर रहे थे, मैं अब बीच वो में बात सही हो नहीं किया। गया। भरत जी, आप बात कर रहे थे तब बीच में मैं बात नहीं किया था। मैं सीधे बात बता रहा हूँ। क्या हिंदुत्ववाद पे कर दिया गया? अभी उद्धव जी ठाकरे हिंदुत्ववादी की शिवसेना चला रहे हैं क्या? इस बात पे आपका क्या कहना है? और माननीय एकनाथ जी शिंदे, हम तो कहते हैं ना भाई, कांग्रेस आदरणीय पार्टी बाला अपना साहेब जानती ठाकरे है, जी के सहयोगी माननीय की अपनी विचारधारा हो एकनाथ जी सकती है। शिंदे, क्या आप आदरणीय मुझे बाला साहेब बताइए, ठाकरे के विचारों अजित पर पवार शिवसेना जी ने हमारे साथ में है। 10% और जो है अजित मुस्लिम पवार समाज को टिकट अजित देने की पवार बात जी का- कही है। आप कितना परसेंट देंगे मुस्लिम समाज को, बताइए? आपकी पार्टी कितना देगी मुस्लिम समाज को, ये बताइए? जो भारत के आप साथ देंगे है। क्या? गणेश जी, जो देखिए, भारत सवाल के तो विकास यह है, के साथ है। क्योंकि आप लोग मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हैं दूसरे राज्यों में, लेकिन यहां पर जो आपके सहयोगी अजित पवार, वो तो कह रहे हैं कि हम देंगे सीटें, तो फिर कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? शाहू जी, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। एनसीपी मुस्लिम के साथ है या किसी के साथ है, इसलिए हमारे साथ नहीं। एनसीपी अपने दम पर साथ में हमारे आए। शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर हमारे साथ आई, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और एनसीपी उनके विचारों के साथ आई, इसलिए उन्होंने मुस्लिम आरक्षण देने का, मुस्लिम टिकट देने का, वो उनका अधिकार, निजी मामला नहीं, है। लेकिन साथ तो आपने लिया है ना गणेश जी, साथ तो आप ले रहे हैं ना। अगर साथ आप ले रहे हैं तो क्या उनके विचारों को भी आपने सहमत हैं यहाँ पर? क्योंकि दूसरे राज्यों में तो आप इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप कांग्रेस को कहते हैं आप कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण देकर एक विशेष धर्म को दिया जा रहा है। यहाँ तो आपकी सहयोगी पार्टी यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं, तो जनता को आप कैसे आप मैनेज करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। साहू जी, मैं वो बोल रहा हूँ, भारत का जो मुस्लिम भारत के प्रति आदर रखता है, जो मुस्लिम हर जातिभेद नहीं करता, वो मुस्लिम माननीय अजित पवार जी के साथ है।
इसलिए उनका उनका जो निर्णय रहेगा आपके- बात ये है ही नहीं, उसी सब- बात ये नहीं कि आप जो मुस्लिम को कैटेगरी में बांट रहे, बात ये नहीं, बात तो सीट देने की बात हो रही है यहाँ पर, बात तो टिकट देने की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि बात जिस तरह से आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते रहते हैं, आपकी सहयोगी पार्टी यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन भरत सिंह जी मुझे लगता है आप भी मत मुस्कुराइए, क्योंकि आप लोग जिस हिंदुवादी विचारधारा का घोर विरोध करते रहे, अब आप उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर आप सरकार बनाने की बात करें, फिर आप अपने ही मन से कह रहे हैं कि उन्होंने वो विचार त्याग दिया है जो बाला साहब ठाकरे के थे। ये तो मुझे लगता है शायद ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत सिंह जी उद्धव ठाकरे के जो हिंदुवादी विचार है, उद्धव ठाकरे कई बार कह चुके हैं, कई बार सभा में कह चुके हैं कि आज भी हम हिंदुवादी विचारधारा के साथ हैं हम, और आप अपने मन से अपनी बात करें। खैर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस पर बात होगी, लेकिन मुझे आप ये बताइए, ओवैसी है वो आना चाहते हैं क्या, उनका आप लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं चाहते कि वो महाविकास अघाड़ी में आए, लेकिन आपकी पार्टी, कांग्रेस की पार्टी और आपकी पार्टी और एनसीपी की पार्टी यहाँ पर चुप है, शरद पवार की पार्टी, तो क्या ओवैसी आ रहे हैं तो स्वागत करेंगे या फिर उसको दूर से ही आप लोग प्रणाम करेंगे? देखिए, ये विषय हाईकमान का है, ये विषय मेरा नहीं है, और ये दूर की कौड़ी है, ये बहुत दूर की कौड़ी है। इस विषय पे हाईकमान दूर की कौड़ी हो सकती है, लेकिन वो- 26 नवंबर बहुत पास है, उसके पहले चुनाव संपन्न हो जाने हैं, ज्यादा समय नहीं है। देखिए, जब 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 होगा तब आप मुझसे सवाल करिएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है, मैं इतना ही कहूंगा। बाकी इसलिए जो मैं भी तो कह रहा हूं क्या फैसला लेता है, स्वागत वो करेंगे कि हाईकमान नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है, चलिए, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पार्टी की जो विचारधारा है, लेकिन वो तो उससे सहमत नहीं है ना। हमने कहा कि हमारा एक सर्कुलर पार्टी है, हम सभी जाति धर्मों को, सभी लोगों को मानते हैं। हम भाजपा नहीं बन सकते हैं, हम किसी एक समाज की और एक व्यक्ति की बात नहीं कर सकते हैं। हम हर समाज, हर व्यक्ति के साथ है। इनका सिर्फ नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। लेकिन ओवैसी तो सिर्फ मुस्लिम उत्थान की बात करते हैं ना, तो क्या आप अपनी उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में, अपने महायुति में, अपने महागठबंधन में शामिल करने वाले हैं आप लोग? इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। क्या जी? भारतीय जनता पार्टी ने घरकुल सभी को दिया, अमृत योजना सभी को दिया, जो योजना पूरे भारत में की योजना लगाई वो सब हिंदू मुस्लिम सबको दिया। सबका साथ सबका विकास, जो भारत के साथ है, जो भारत के विचारों के साथ है, देखिए, जो अब मोदी जी को मुसलमानों मानता है, को जो देश को मानता है, उन सबके कोस साथ के है। जो है ये कौन सा कोस के घरकुल मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कोसते नहीं दिया? रहते हैं मुसलमानों आप को, सिर्फ और कह रहे हैं कि सबका मुसलमानों को भी दिए। वो हमने करके दिखाया अभी। लेकिन भारत सिंह जी, ओवैसी तो कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मैंने फिर कहा कि ये ओवैसी क्या कहते हैं, ये उनकी अपनी सोच है। हर व्यक्ति, हर पार्टी की अपनी सोच होती है। और ओवैसी कौन है भाई? भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा के इशारों पर गजब है चलते हैं। भारत सिंह जी, भाजपा की बी टीम है, लेकिन शामिल वो आपके गठबंधन में होना चाहते हैं, ये तो गजब है भारत सिंह जी। अरे भाई, यही तो बी टीम है, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। नहीं तो कि बोल भाजपा दीजिए ना, तो अपने बोल दीजिए, लोगों को बोल दीजिए मतलब आपकी बी करती टीम है। में हम उनको शामिल नहीं करने वाले हैं, डंकी की चोट में कहिए। ये फिलहाल क्यों बोलने कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा? आप कहिए ना, डंकी- बीजेपी की बी टीम है, भाई, मैं हम तो उनको कह रहा हूँ शामिल नहीं डंकी। करेंगे, कह दीजिए सीधे आप। अरे भाई साहू जी, मैं कैसे कहूँ आपको? डंके की चोट पे कह रहा हूँ। ये विषय जो है हाईकमान का है, ये मेरा विषय वही नहीं तो मैं है। कह रहा हूं, देखिए आप डंके की दो चोट पे बातें कह कर रहा रहे हूं। हैं। आप कह रहे हैं ओवैसी कैसे की दो पार्टी बातों को- भाजपा की बी टीम है, लेकिन जब पार्टी शामिल होना चाहती है आप लोग के महाविकास अघाड़ी में, आप कहते हैं शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, तो दोनों में से कोई एक चीज तो रखिए आप। अगर बी टीम है तो क्या उनकी मैं बी टीम फिर को आप शामिल करेंगे आप? मैं उसका उदाहरण दे दूं हाँ। कि जब, देखिए मैं बता रहा हूँ कि ओवैसी जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानना क्या, वो तो सत्य है, उसमें मानने वाली बात क्या, वो तो सत्य है वो तो। लेकिन कुछ भी हो सकता है। इस समय देश में भाजपा कुछ भी बता सकती है, कर सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवैसी जो है, जिस तरह से खुल के भाजपा के नेताओं को बोलते हैं, या कुछ, मैं एक तरह से बोलूं तो बेइज्जत करते हैं भाजपा के नेताओं को। अभी तक उनके ऊपर ना दुनिया भर का केस हो जाता था। जिस तरह से अजित पवार को डरा के केस कर दिया ईडी। भारत सिंह जी, आपकी सब बातें चलिए मैं मान रहा हूं, मैं तो बस वो कह रहा हूं, इसलिए साफ कह दीजिए, साफ कह दीजिए आप ना, समय नहीं है, नहीं समय नहीं है, साफ कह दीजिए कि नहीं, उनकी पार्टी को हम शामिल नहीं करने वाले हैं। के प्रति इतनी भाजपा को क्यों नहीं है? क्यों आज तक एक भी FIR भाजपा ने उनके खिलाफ क्यों नहीं कराया? इससे ये साबित होता है कि वो जो है बी टीम है भाजपा की। ये भी एक रणनीति हो सकती है कि आप ओवैसी जी जाइए और मैं साहू जी को कहूंगा कि भरत सिंह से सवाल करें कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर मैं कह रहा हूं,
ये हाईकमान का विषय है। और दूसरी बात, अभी ये दूर की कौड़ी है, पहले नजदीक की कौड़ी तो ये पूछिए इस गणेश जी से कि आखिर 70,000 करोड़ के व्यक्ति के साथ कैसे आप बैठे। दूसरा ये भी सवाल पूछेगा कि शिवसेना के मंत्री ये कहते हैं कि इनके साथ बैठने में घिन आती है, उल्टियां होती है, क्या ये इनका गठबंधन है? क्या इनके ये गठबंधन के ठीक है, साथ लेकिन है? बहुत ये सारे कौन बयान सा है, बाला गठबंधन? साहब ठाकरे भी कह चुके हैं कई बार कि कांग्रेस के बारे में जिस तरह से उनके विचार रहे हैं वो सबको पता है। अब उद्धव ठाकरे भी कहते हैं कि हम उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप उसी पार्टी के साथ आप सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। तो सवाल दोनों तरफ से, लेकिन जो ओवैसी वाली बात जो मैंने कही आपसे, मैंने वही कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप कहते हैं कि पार्टी में शामिल करना हमारे गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। तो मुझे लगता है जनता भी अगर ये सुनेगी आपकी बात, शायद वो भी मुस्कुरा रही होगी। लेकिन गणेश जी देखिए, बी टीम है आपकी, जिस तरह से कह रहे हैं भरत सिंह जी, आप लोग केस नहीं करते हैं। उनकी पार्टी की तरफ से जो भी आरोप लगाए जाते हैं, तमाम तरह के घेरा जाता है आप लोग को, तमाम तरह की बातें कही जाती है, लेकिन आप लोग केस नहीं करते क्योंकि लगता है शायद यही सूट करता है बीजेपी को। और होने वाले महाराष्ट्र चुनाव में शायद जितना ओवैसी उग्र होंगे उतना आप लोग को फायदा होगा। संक्षेप में, समय कम है। ओवैसी के उग्रवाद से, ओवैसी के हिंदुत्ववाद विरोध से हमें किसी के फायदा लेने की अब जरूरत नहीं साहू जी। अब हम सबके साथ सबका विकास करके हम विकास की रणनीति कर रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है, किसका क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब इसका विचार नहीं कर रहा। ओवैसी बीजेपी को गालियां दे रहे हैं तो भी बीजेपी को फायदा हो रहा है, इनका ऐसा कहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा, देखना होगा किसको कितनी सीटें यहां पर मिलेंगी। कोशिश हर कोई करेगा, कांग्रेस भी करेगी ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिल जाए, यहां पर आप लोग भी करेंगे, लेकिन देखना होगा कि किस गठबंधन में किस तरह से सीटों का फॉर्मूला यहां पर सटीक बैठता है और चुनाव में उनको फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, गणेश जी, भरत सिंह जी, शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखना होगा कि एक तरफ तो महायुति है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, दोनों में सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला तय होता है यहां पर और किस तरह से यहां पर चीजें सटीक बैठती हैं और चुनाव में फायदा होता है। इस बार वाकई विधानसभा चुनाव बहुत गड़बड़ झाला टाइप का है, क्योंकि जो जिसका विरोध करते थे अब उसके साथ यहां पर सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।